नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है मौसम की अपडेट में। और सोलन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर रोज़ की तरह मौसम की जानकारी लेकर हम आपके साथ सोलन से इस वक्त जुड़ते हैं। तो आज सोलन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। धूप खिली हुई है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज भी मौसम का मिजाज बिगड़ेगा, क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है जो 10 मार्च की रात को हुआ था। हालांकि उसका प्रभाव थोड़ा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही देखने को मिल रहा है। कल बादल जरूर प्रदेश के कई क्षेत्रों में छाए रहे। आज भी कुछ इस तरह की स्थिति बनी हुई है। बीच बीच में बादल छाए हुए हैं और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक दो जगह पर हिमपात भी हुआ है। जैसे हम बात करें तो पिछले कल हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम फिर बिगड़ गया था। लाहौल स्पीति जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सोमवार को बर्फबारी दर्ज की गई थी। तो इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में अभी आज भी बना हुआ है। कुछ एक जगहों पर बादल छाए हुए हैं, कुछ एक जगहों पर मौसम इस वक्त साफ नज़र आ रहा है। सोलन में भी सुबह सुबह हल्के हल्के बादल छाए हुए थे और प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी बादल छाए हुए हैं। लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में जो पश्चिम विक्षोभ आज रात से सक्रिय होगा उसका प्रभाव 13 और 14 मार्च को प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होने के आसार है। और मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। 14 मार्च को उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर मौसम खराब रह सकता है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 16 मार्च से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार है। यानी आज एक और पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। जो 10 मार्च को पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ वो कई जगहों पर निष्क्रिय साबित हुआ है। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 11 यानी सोमवार को बर्फबारी हुई है। स्पीति के कुछ एरिया में, जो लाहौल स्पीति के कुछ एरिया में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सोमवार को बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है। लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में प्रदेश में मौसम साफ रहा और ऊंचाई कई जगहों पर बादल छाए रहे। तो सोलन में भी कल मिला जुला मौसम ही था। धूप भी तेज़ खिल रही थी तो बीच में बादल थे। लेकिन तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी अब नज़र आ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश में अधिकतम तापमान भी अब बढ़ चुका है, न्यूनतम तापमान भी अब बढ़ता जा रहा है। बादल भले ही हो लेकिन उतनी ज़्यादा ठंड अब नहीं रही है। मार्च का महीना है, क्योंकि होली भी आने वाली है। तो होली के बाद तो वैसे भी गर्मियाँ शुरू हो जाती है। तो कुल मिलाकर सोलन का मौसम हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। और सोलन की ये तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल शिमला की ओर जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जो पर्यटन स्थल है वो पर्यटकों से आजकल गुलजार हुए हैं। वजह है कि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। तो उसी के आधार पर, क्योंकि 2 पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो रहे थे, एक 10 मार्च को और एक 12 मार्च को। जो 10 मार्च को पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है तो उसका इतना प्रभाव प्रदेश में देखने को नहीं मिला। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जरूर हिमपात हुआ है, लेकिन निचले और मैदानी क्षेत्रों में इस दौरान हल्के हल्के बादल आसमान पर छाए रहे हैं और कुछ एक जगहों पर धूप मौसम साफ रहा। तो मौसम विभाग की माने कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 12 मार्च की रात से एक और ताज़ा पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 13 और 14 मार्च को कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। 14 मार्च को उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर मौसम खराब रह सकता है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो हाइट के क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी हो सकती है। 16 मार्च से मौसम साफ रहने के आसार है। राजधानी शिमला और आसपास के क्षेत्रों में धूप खिली रही कल, और उसके बाद कुछ एक जगहों पर बादल भी छाए रहे। और लाहौल स्पीति का संपर्क अब मनाली से कल जुड़ गया है। जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति का मनाली से 11 दिनों के बाद सड़क संपर्क जुड़ गया है। तो कुल्लू लाहौल स्पीति जिला में इस बार जमकर हिमपात हो रहा है और लोगों की वहाँ पर दुश्वारियाँ भी बढ़ी हुई है। कई जगहों पर जैसे कल नेगी जी बता रहे थे कि किन्नौर में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर पिछले एक सप्ताह से बिजली नहीं है। तो इस तरह की स्थितियाँ भी हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लोगों की दुश्वारियाँ अभी कम नहीं हुई हैं। जो पिछले दिनों बर्फबारी हुई थी उसके बाद से लोग
लोगों को अब राहत मिलनी शुरू हो गई है, तो बीच में अब फिर से मौसम ख़राब होने की संभावना हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। सोमवार शाम को मनाली केलांग सड़क को बहाल कर दी गई थी। हालांकि सड़क में सिर्फ 4x4 वाहन ही कल चलाए गए थे और इस सड़क बहाल होने से लाहौल घाटी के लोगों को इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहत मिली है। वहीं केलांग उदयपुर सड़क को भी बीआरओ ने रविवार को ही उसे बहाल कर दिया गया था और सोमवार को कुछ 4x4 वाहन अटल टनल के साउथ पोर्टल की ओर निकले हैं, लेकिन नॉर्थर्न पोर्टल का कुछ एक क्षेत्र में इन लोगों ने पैदल ही पार किया। अब बीआरओ द्वारा सड़क वहां पर खोली जा रही है, तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है। लाहौल में 7 से 8 फीट बर्फ़ पड़ी है। संजीव शर्मा जी की तरफ से यह बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लाहौल स्पीति की आई है। 7 से 8 फीट तक वहां पर बर्फबारी हुई है। अशोक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक वर्मा जी जुड़े हैं, अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और संजीव शर्मा जी बता रहे हैं कि कल हल्की बर्फबारी लाहौल स्पीति में हुई है। तेन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं और रवि वर्मा जी बता रहे हैं कि मंडी में आज बादल छाए हुए हैं। हंसराज जी हमारे साथ, हर्ष राज जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। रविंदर सिंह जी का, केशव राम जी का, लोकेंद्र प्रोस्ता जी का स्वागत है और राजेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और सतीश खिंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोलन की हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज से एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसके प्रभाव से हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और जो निचले क्षेत्र हैं वहां पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी होगी, वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। और 13 मार्च को यानी कल के लिए मौसम विभाग की तरफ से बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है और छितकुल सड़क 11 दिन बाद बहाल 6 पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया है। और यह बड़ी समस्या आ रही है क्योंकि बर्फबारी का दौर हिमाचल प्रदेश के विशेषकर लाहौल स्पीति और किन्नौर में चला हुआ है। लगातार वहां पर बीच बीच में हिमपात हो रहे हैं, जैसे ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कल लाहौल स्पीति में हल्का हिमपात हुआ है, उसके बावजूद प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। फिर भी पर्यटक ऐसे क्षेत्रों में जहाँ जा रहे हैं जहाँ के लिए प्रशासन ने मना किया हुआ कि भारी हिमपात को देखते हुए कि पर्यटक थोड़ी सावधानी बरतें। और बाद में जब हिमपात हो रहा है, जब वो फंस जाते हैं, तब उनके लिए प्रशासन को रेस्क्यू करना पड़ता है। जो कर्मचारी वहाँ पर उन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुँचते हैं, उनकी जान भी जोखिम में होती है, लेकिन शायद पर्यटक इस बात को नहीं समझते और यही वजह है कि वो मनमानी कर रहे हैं और उसकी वजह से प्रशासन को अपने सारे काम छोड़कर अब पर्यटकों के रेस्क्यू के लिए अपना समय लगाना पड़ रहा है। और भारी बर्फबारी से छितकुल सड़क 11 दिन बाद यातायात के लिए बहाल होने से हज़ारों लोगों ने राहत की सांस ली है। जिस तरह का मौसम और रविवार को हालांकि शाम को यह सड़क बहाल हो गई थी, लेकिन सोमवार सुबह छितकुल में फंसे 6 पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया है। करीब 40 किलोमीटर पर 3 से 4 फुट बर्फ़ थी। ऐसे में वाहनों के पहिए पूरी तरह से थमे हुए थे। दरअसल जो बताया जा रहा है कि भारी बर्फबारी के कारण किन्नौर जिला के दुर्गम क्षेत्र छितकुल के लिए यातायात अब पूरी तरह से ठप था। जिला प्रशासन ने सड़क बहाली के लिए टीम का गठन किया और अब उस सड़क को 11 दिनों की मशक्क़त के बाद अब बहाल कर दिया गया है, तो उसकी वजह से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। यदि हम न्यूनतम तापमान की, क्योंकि प्रदेश में अब न्यूनतम तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। शिमला का न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, क्योंकि शिमला और इसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से जो मौसम है, मौसम में धूप खिल रही है। बीच में थोड़ा हालांकि थोड़े बादल भी आ रहे हैं, लेकिन जो धूप खिल रही है वो तेज़ है। और शिमला का न्यूनतम तापमान अब बढ़ गया है, 7.6 है। सुंदरनगर का 10.8 है, भुंतर का 11.5 है, कल्पा का -1.6 है, धर्मशाला में 13.1 न्यूनतम तापमान है। धर्मशाला के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी लगातार हो रही है, क्योंकि धर्मशाला के आसपास के जो प्लेन एरिया मैदानी क्षेत्र है, उनमें अधिकतम तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास अब पहुंच गया है और उन क्षेत्रों की जो गर्म हवाएं रात के समय धर्मशाला की ओर पहाड़ों की ओर जा रही है, तो उसकी वजह से तापमान में
न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब धर्मशाला का न्यूनतम तापमान ऊना से भी ज़्यादा इस वक्त है। ऊना में 9.4 है, नाहन में 12.1 है, पालापुर में 9 डिग्री सेल्सियस है, सोलन में 8 डिग्री सेल्सियस है, मनाली में 8.4 है, कांगड़ा में 11.3 है, मंडी में 11.1 है, बिलासपुर में 9.9 इस वक्त तापमान चला हुआ है, चंबा में 10.3 है, डलहौजी में 6.9 है, जुबड़हट्टी में 10.8 है, कुफरी में 6.4 है, कुकमसेरी में -6.3 है, नारकंडा में 3.8 है, रिकांगपिओ में 3.8 है, सेवबाग में 12 डिग्री सेल्सियस, धौलाकुआं में 13.2, बठी में 11.4, पांवटा साहिब में 12 डिग्री सेल्सियस, सेवबाग में 5 डिग्री सेल्सियस और देहरा गोपीपुर में 12 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। यदि अधिकतम तापमान की बात करें तो ऊना का अधिकतम तापमान अब 27.6 डिग्री तक पहुंच गया है और ऊना में अब तो गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। बिलासपुर में 25.8 है, मंडी में 25 डिग्री सेल्सियस है, कांगड़ा में 24 डिग्री सेल्सियस, भुंतर में 24.6, सुंदरनगर में 25.1, नाहन और सोलन में 22.8, चंबा में 22.3 और धर्मशाला में अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री से अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस है। शिमला में अधिकतम तापमान 17.4 है, मनाली में 15.6 है और कल्पा में 10.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। रामशहर में बादल छाए हुए हैं। पुष्पेंद्र ठाकुर जी की तरफ से जानकारी है। राजेश रेखा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राम सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। पुष्पेंद्र ठाकुर जी का स्वागत है। और राजपूत नरेश नेगी जी बता रहे हैं कि फागू में बादल छाए हुए हैं और कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में कहीं बादल और कहीं धूप आज खिली हुई है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो मौसम में बदलाव आज देखने को मिल सकता है, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। और कल से मौसम विभाग की जो जानकारी है उसके मुताबिक आज एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। हरीश चंद्र जी हमारे साथ जुड़े तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और इसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में कल 13 मार्च से निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कई जगहों पर बर्फबारी हो सकती है और इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश में पहुंचाने में मददगार हो रहे हैं। और राजेश रेखा जी बता रहे हैं कि राजगढ़ में इस वक्त धूप है, सोलन में भी मौसम इसी तरह का बना हुआ है। सतीश खिंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। डलहौजी में आज मौसम खराब है, सुनील सोनू जी जानकारी दे रहे हैं। देवीधार का तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस रोडू का बताया जा रहा है। और मुकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुनील जी हमारे साथ, सतीश खिंटा जी, राजेश जी की, पुष्पेंद्र ठाकुर जी। रामशहर में बादल छाए हुए हैं तो बीच बीच में मौसम इसी तरह का बना हुआ है, लेकिन कल से मौसम में बड़ा बदलाव होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। और आप देखें कि लगातार वाहनों के काफिले शिमला की ओर जा रहे हैं। कोई हरियाणा नंबर की गाड़ी है, कोई पंजाब नंबर की गाड़ी है, दिल्ली नंबर की गाड़ी है, तो लगातार गाड़ियों का काफिले शिमला की ओर बड़ी उम्मीद के साथ कि इस बार उन्हें बर्फबारी देखने को मिलेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने 13 को अलर्ट जारी किया है कि बारिश और बर्फबारी का, तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। तो ऊंचाई वाले क्षेत्र जो पर्यटक बाहरी राज्यों से आते हैं वो शिमला को ही मानते हैं। हालांकि बर्फबारी इस बार किन्नौर और लाहौल स्पीति में काफ़ी अधिक हो रही है। और कल भी लाहौल स्पीति के कुछ एरिया में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं और वहाँ पर हल्का हिमपात हुआ है। और पिछले कई दिनों से लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला के कई क्षेत्रों का संपर्क कटा हुआ है। बिजली कई जगहों पर गुल है, पानी की स्कीमें प्रभावित हैं। रवि कुमार जी बता रहे हैं कि हल्के बादल हमीरपुर में भी हैं। तो इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं मौसम की अपडेट लेकर। और हिमाचल प्रदेश में यदि मौसम की माने तो मौसम विभाग की, तो प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में आज हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। बारिश की संभावना तो मौसम विभाग की ओर से पहले ही बताई गई है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है
कि एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश के में सक्रिय हुआ है, लेकिन उसका असर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। और पिछले सोमवार को कल लाहौल स्पीति के कुछ एक क्षेत्रों में जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ हल्का हिमपात हुआ है, तो आज भी संभावना बनी हुई है। बादल कई जगहों पर छाए हुए हैं, सोलन में भी बीच में हल्के बादल आसमान पर छाए हैं, बीच बीच में धूप खिल रही है। तो इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। कल भी मिला जुला मौसम देखने को मिला था, लेकिन बारिश लाहौल स्पीति के अलावा जहां पर हल्का हिमपात हुआ है और जगह से कोई बारिश की सूचना नहीं है। लेकिन कल से हिमाचल प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है कि प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां भारी हिमपात हो सकता है, वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। 13 और 14 मार्च को हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब रहेगा, मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। सोनू अंसरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत हम करते हैं। और तापमान में अब लगातार बढ़ोतरी, चाहे न्यूनतम तापमान की बात करें या फिर अधिकतम तापमान की बात करें, लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि थोड़ी अब गर्मी का एहसास भी धीरे धीरे होना शुरू हो चुका है। कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। तो कुछ एक यदि शिमला का ही बात करें तो न्यूनतम तापमान वहां पर 7 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। और अधिकतम तापमान तो प्रदेश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। और ऊना में तो अब 27 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान क्रॉस कर चुका है। संजीव शर्मा जी बता रहे हैं कि लाहौल में आज भी मौसम ख़राब है, तो लाहौल स्पीति में आज भी मौसम ख़राब है। तो जो हाइट वाले हमारे क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी और बारिश की संभावना बनी हुई है। जो पश्चिम विक्षोभ एक सक्रिय हुआ है, उसका असर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में थोड़ा देखने को मिल रहा है। कल भी हिमपात ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुआ है और आज भी संजीव जी बता रहे हैं कि लाहौल में आज भी मौसम खराब बना हुआ है। तो प्रदेश के कुछ एक जगहों पर बादल इस वक्त छाए हुए हैं। ठाकुर मिंटू जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।